हेलो नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूं आप सभी को इस नई वीडियो पर। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे बात करूंगा मैगाजन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है, हाल ही में इसको नवरत्न कंपनी के दर्जा दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। किसी भी कंपनी का बिजनेस गुडविल को देखते हुए ये नवरत्न का कंपनी का दर्जा दिए जाते हैं। ये कंपनी अपने निवेशकों को 2 सालों में 12 गुना प्रॉफिट दे चुके हैं। इसीलिए ये कंपनी अभी न्यूज़ चैनल पे बहुत चर्चा में है। इस कंपनी के लिए अच्छा खासा चर्चा भी हो रहा है। तो आप अगर सोच रहे हैं इस कंपनी पे निवेश करने के लिए 2024 को, अभी 2024 में इस पे निवेश करना ठीक रहेगा या थोड़ा अवॉइड करना ठीक रहेगा, प्राइस इसके ऊपर जाएगा या प्राइस डाउन होगा, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले कि एक कंपनी में निवेश करने से पहले उसका प्राइस का भाव देख लेनी चाहिए और उसका फंडामेंटल चेक कर लेनी चाहिए। तो चलिए एक बार आपका इसका चार्ट दिखा देते हैं। ये है मैगाजन डॉक का मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं 2022 में जो सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हैं, 2023 में जो सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हैं, उन लोगों का पोर्टफोलियो, उन लोगों का मुनाफा कितना ज़्यादा हुए हैं। लगभग 12 गुना मुनाफा 2 सालों में अपने निवेशकों को ये कंपनी दिए हैं। तो इसका प्राइस जो है बहुत ऊपर चला गया है, बहुत ओवर वैल्यू जोन पे चला गया है। इस कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स रेशियो को चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे स्क्रीनर.इन साइट पर। आप स्क्रीनर वेबसाइट पर देख सकते हैं मैगाजन डॉक शिप बिल्डर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 83,022 करोड़ का है। ये कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो है 42.8। ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 12 से 20 के आसपास होता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 42 है, ये बहुत ज़्यादा है। पी रेशियो का मतलब होता है एक कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना पैसा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैगाजन डॉक शिप बिल्डर में 1 रुपये लाभ पाने के लिए आपको 42 रुपीज़ डालना पड़ रहा है एक शेयर में। तो कितना ज़्यादा पैसा आपका लग रहा है, ये बहुत हाई है। इसका प्राइस अभी हाई प्राइस पे चला गया है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 310, ये भी बहुत कम है। ये जो कंपनी है अपनी निवेशकों को हर साल 0.39% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। इस कंपनी का ROCE है 44.1, ये बहुत ही अच्छा खासा है। किसी भी कंपनी का ROCE जितना अच्छा होगा उस कंपनी के लिए उतना अच्छा माना जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होता है। इस कंपनी का ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। इसका परसेंटेज है 35.2, ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा खासा है। ROCE और ROE जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा किसी कंपनी को उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छा है, तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो डेप्ट टू इक्विटी है बिल्कुल ही नहीं है, तो ये कंपनी का कोई भी डेप्ट नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इस कंपनी के डेप्ट बिल्कुल ना के बराबर है। इसका जो करंट रेशियो है वो भी अच्छा है, 1.14। अगर करंट रेशियो 1 से ज़्यादा होता है उसको अच्छा माना जाता है किसी कंपनी के लिए। अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम होता है तो रिस्क ही माना जाता है। ठीक है, इसका सेल्स पिछले साल के क्वार्टर से ज़्यादा सेल्स हुए हैं इस क्वार्टर। इसका जो मार्च 2024 का क्वार्टर प्रॉफिट है वो 103% इंक्रीज हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा है अगले साल से। इसका जो सेल्स ग्रोथ है इस साल का 20% इंक्रीज हुए हैं पिछले साल से। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस साल का 73% इंक्रीज हुए हैं पिछले साल से। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका जो नेट सेल पर शेयर पर ईयर है वो है 469, ये कम है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है किसी कंपनी के लिए। तो लगभग ओवरऑल जो इंपॉर्टेंस फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं उसको देखते हुए तो ये लगता है कि ये कंपनी ठीक ठाक है। इसका ROCE, इसका ROE बहुत बढ़िया है। इसका क्वार्टर सेल्स, इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। करंट दिनों में इसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है, एक गुड स्टॉक है। तो चलिए और एक पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं, और वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी स्टॉक पे निवेश करने से पहले इसको जरूर चेक कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं BSE साइट पर। BSE इंडिया साइट पर जब इसको लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने BSE इंडिया पे सारी डिटेल्स आ जाएंगे, इस कंपनी की डिटेल्स। इसके बाद जब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तब आपको यहाँ पर एक शेयर होल्डिंग पैटर्न का टैब दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का बहुत बढ़िया है, 84.83। ये घटा नहीं है, ये बढ़ा भी नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग्स को देखते हुए ये लगता है कि ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है फंडामेंटली, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, ये डेप्ट फ्री कंपनी है। तो चलिए आप अगर इस पे निवेश करना चाहते हैं तो कौन सी प्राइस पे लेना ठीक होगा, क्योंकि फंडामेंटल के साथ साथ आपको टेक्निकली आपको देख लेनी चाहिए, थोड़ी जांच कर लेनी चाहिए। अच्छा फंडामेंटल का कंपनी का शेयर हमेशा हाई रहता है, तो हाई प्राइस पे अगर अच्छा कंपनी आप खरीदेंगे तो इन्वेस्टिंग में आपका लॉस हो सकता है। अच्छा कंपनी आपको ढूंढना है फंडामेंटल के जरिए, फंडामेंटल रेशियो को चेक करते हुए। उसके बाद टेक्निकली उस कंपनी का प्राइस का वैल्यूएशन भी आपको चेक करना होता है। तो चलिए इसके लिए आपको चार्ट पर ले चलते हैं।
हम लोग चले आए हैं मैगज़ीन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के मंथली चार्ट पर। यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है। इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन लेगा या डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे चलेगा तो इसके साथ साथ ये भी कंपनी करेक्शन ले सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट को सभी कंपनी फॉलो करते हैं तो ये कंपनी भी इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करेगा। जब इंडियन स्टॉक मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे जाएगा एक कंपनी भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे जाएगा। जब इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन लेगा एक कंपनी भी करेक्शन लेगा। तो 2024 में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ठीक नहीं होगा। इसका प्राइस बहुत ओवर वैल्यू जोन पे चला गया है। आप अगर इस पे निवेश करना चाहते हैं तो कौन सी प्राइस से लेना ठीक रहेगा, आपको मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से दिखा देते हैं। यहाँ से हाई तक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो टेक्निकल चार्ट को देखते हुए ये लगता है ये कंपनी 50% से 61% रिट्रेसमेंट जरूर लेगा, क्योंकि 50% के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक वो जरूर आएगा। 61% रिट्रेसमेंट तक अगर वेट करके बाई करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 61% रिट्रेसमेंट तक ना भी आए तो 50% रिट्रेसमेंट तक जरूर आएगा। वो होता है 2255 रुपीज़। इस लेवल तक जरूर आएगा। इस लेवल तक आने तक आपको वेट जरूर करना है। अभी करंट दिनों निवेश नहीं करना है। 2024 में बहुत ही गलती होगा अगर निवेश कर देंगे तो, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है चलिए आपको दिखा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में शेयर का प्राइस साइड की तरफ मूवमेंट करता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। एक लेवल के अंदर ही वो मूवमेंट करता है, हाई तक एक बार जाता है, एक बार नीचे तक आता है। एक साइड वाइज मूवमेंट करता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज तब तक चलेगा जब तक रिटेल इन्वेस्टर जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर जब पॉजिटिव होकर बाई नहीं करेंगे तब तक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता है। ये जो कंपनी है 2 सालों में 12 गुना प्रॉफिट दे चुका है। तो जो सारे लोग 2022 को 2023 को इन्वेस्ट किए हैं अच्छा खासा मुनाफा पे है। वो सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट से एग्जिट होना चाहता है, अपने स्टॉक को सेल करना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग न्यूज़ चैनल पर मीडिया चैनल पर अच्छे खासा न्यूज़ फैलाया देते हैं। मीडिया चैनल को पैसे देकर बुलाया जाता है कि अभी निवेश करना ठीक होगा, अभी आप निवेश कीजिए, 12 गुना प्रॉफिट दे चुका है और भी आगे जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ चलता रहता है और उसके चक्कर में बहुत सारे नॉर्मल इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर लालच के चक्कर में यहाँ पर निवेश कर देते हैं। जब तक कि नॉर्मल इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री ना ले, निवेश ना करे, तब तक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज 6 महीने से 1 साल तक भी चल सकता है। ठीक है, जब रिटेल इन्वेस्टर बाई कर लेंगे और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो 2022 को 2023 को इन्वेस्ट किए हैं उनका स्टॉक जब सेल होने लगेगा, सेल खत्म हो जाएगा, तब वो शेयर प्राइस गिरने लगेगा। क्योंकि डाउ थ्योरी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद पैनिक फेज आता है और वो पैनिक लेता है रिटेल इन्वेस्टर्स। अभी निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। ये जो प्राइस है थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा हाई लगाएगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद फिर से हाई लगाएगा। इस तरीके से साइड मूवमेंट पे चलेगा प्राइस। एक फिक्स रेंज पे वो चलेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा। इस तरीके से चलेगा जब तक कि पॉजिटिव होकर रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना कर दे, तब तक ये करता रहेगा। ये होता है मार्केट का गेम। बड़े बड़े प्लेयर्स इसको करता रहता है। जब तक कि पॉजिटिव होकर ह्यूज अमाउंट पे रिटेल इन्वेस्टर ना आ जाए मार्केट पर, तब तक न्यूज़ चैनल में पॉजिटिव न्यूज़ चलाया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है। इस मार्केट का जो गेम है इसके चक्कर में आपको नहीं आना है। तो आपको अगर इस पर निवेश करना है तो ये जो मैंने बताया 50% जब रिट्रेसमेंट लेगा तब आपको बाय करना है। ठीक है, तो फिलहाल आप समझ गए होंगे मार्केट का गेम क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।